विलियन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को दो पहलुओं में कराएंगे। क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य, मूल और क्वथनांक उन्नयन स्थानांक है। इस क्वेश्चन को दो पहलुओं में कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे क्वथनांक से क्या तात्पर्य है, क्वथनांक वास्तव में होता क्या है, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। आज कराएंगे और एक पहलू को कल कराएंगे। इसे दो भागों में डिवाइडेड करके कराएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वथनांक से क्या तात्पर्य है, समझाइए। सबसे पहले लिखेंगे क्वथनांक तो देखिए, प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलता है। या मान लीजिए कि अपने पास जल है और जल को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। तो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस ताप। यदि इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, मान लीजिए नमक डालिए NaCl, यदि इसमें NaCl मिला दिया जाए तो ये जल अब विलयन में बदल चुका है। विलयन। अब यदि आप चाहें कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबले, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर नहीं उबलेगा। अर्थ आप कह सकते हैं कि पहले से जो टेम्परेचर था उससे कुछ अधिक बढ़कर के उबलेगा। तो जो ताप में वृद्धि हुई है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट करके प्रूव करेंगे। देखिए, प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक क्वथनांक कहते हैं। एक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। यदि उसमें कोई अवाष्पशील इसमें से कोई वाष्प ना निकलती हो, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ
मिला दिया जाए तो उसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसको डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे डेल्टा, तो देखिए भाई, प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। यदि उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर कह दें या कह सकते हैं ताप कह दें। और बी का मतलब होता है बॉइलिंग मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, टी का मतलब ताप और बी का मतलब उबलना मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए इसको डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। यदि उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको डेल्टा टीवी से, इसको कर दो या इसे कर दो, और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब इसका कुछ चित्र है, ग्राफ कह सकते हैं। अब यहां सबसे पहले जो लाइन खींची जाएगी वो खींची जाएगी विलायक के लिए। विलायक अपन ने ग्राफ खींच दिया ए और बी। मान लीजिए कि अपने पास जो टकरा रहा है वो ग्राफ टकरा है यहां पर, और इसका जो बिंदु है वो,
और इस बिंदु को मान लिया अपन ने टी नॉट बी। मान लीजिए कि यहाँ P1 है। अब अपन ने इसमें जो वायुमंडलीय वाष्प दाब है, प्रेशर, वो P है, और यहाँ भाई इसमें कुछ पदार्थ मिला दिया। जैसे ही कुछ पदार्थ मिलाया तो कहीं ना कहीं एक विलयन बन गया, और इसको बोला अपन ने C और D। तो अब पहले जैसा वाष्प दाब करने के लिए पहले के बराबर वाष्प दाब करने के लिए टेम्परेचर में कितनी वृद्धि की गई है? पहले बराबर टेम्परेचर, पहले बराबर पहले के बराबर वाष्प दाब शुद्ध विलायक को गर्म किया P0, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो यहाँ तक वाष्प दाब पहुँचने में, P तक वाष्प दाब पहुँचने में कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती? 100 डिग्री के लिए। और यहाँ जैसे अपन ने विलयन बना दिया, इसको विलयन बना दिया मतलब सॉल्यूशन। जैसे ही अपन ने इसमें पहले सॉलिड लिया, इसको गर्म किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल गया। ये क्यों उबलने का पॉइंट है ना। जैसे ही अपन ने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे ही सॉल्यूशन बना, फिर अपन ने इसको गर्म किया। तो जैसे ही गर्म किया तो ये टी नॉट बी पर नहीं बोला, तो ये टीवी, या अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल में 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबला, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबला। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो यहां देख सकते हैं, डेल्टा टीवी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले क्या अपने पास टीवी, ज्यादा वैल्यू क्या अपने पास टीवी, और इसमें से घटाना क्या है टी नॉट बी बराबर डेल्टा टीवी। अपन इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी माइनस टी नॉट। इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले विलायक का ग्राफ खींचा, मतलब विलायक को जैसे ही गर्म किया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल गया, मतलब या कह सकते हैं टी नॉट बी पर। अब यहाँ जैसे अपन ने इसमें विलयन लिया, इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिए, तो ये क्या बन गया भैया, विलयन बन गया। और जैसे ही विलयन को गर्म किया तो ये 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबला, और इसको अपन टीवी बोल दिया। अब निकालने के लिए डेल्टा टीवी निकालेंगे तो घटा के निकालेंगे, कितना निकालेंगे 110 माइनस 100 बराबर कितना निकला, तो ये क्या कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। मतलब इसमें जो क्वथनांक में जो उन्नयन कितने का हुआ, तो 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ। कितने का हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी टीवी माइनस टी नॉट बी। अब देखिए भाई,
क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो मूलतः स्मॉल m के समानुपाती होता है। मतलब क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म है जो मूलतः m के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती m। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, डेल्टा टी, डेल्टा टीवी, और यहाँ स्थिरांक आ गया केवी एम। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ केवी एक स्थिरांक है जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ केवी एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए, प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। पहले विलायक के लिए लिया और जैसे उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई, तो विलयन बन गया, उसके जैसे क्वथनांक में वृद्धि हुई तो पहले टी नॉट बी पर उबला, फिर टीवी पर उबला, तो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? टीवी। तो इसमें से देखिए इससे तुलना करें, डेल्टा टीवी बराबर टीवी, पहले बड़ी वैल्यू रखेंगे फिर छोटी वैल्यू टी नॉट बी। चूंकि क्वथनांक में उन्नयन है जो डेल्टा टीवी है एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो मूलतः m के समानुपाती होता है। डेल्टा टीवी समानुपाती m। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया, कोई न कोई स्थिरांक आएगा, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। यहाँ केवी एक स्थिरांक है जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि समझ में ना आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, इसका रिव्यू दोबारा किया जाएगा, इसे दोबारा बना के आपको भेज दिया जाएगा। यदि समझ में आए तो जरूर कमेंट्स में बताएं और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार पढ़ें।